जिंदगी में हम कितना सही हैं और कितना गलत हैं, ये सिर्फ दो लोग जानते हैं। एक परमात्मा और दूसरा हमारी अंतरात्मा। दोस्तों, जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ, सकारात्मक विचार के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और अक्सर ये देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि जब हम सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो हमारे आसपास का जो वातावरण है वो सकारात्मक हो जाएगा। और ये एक सिद्धांत है, आकर्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत। और हमेशा कोई भी कार्य को शुरू करने से पहले सकारात्मक सोच का होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये कर्क राशि वाले जातकों के लिए खास है। और ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। लेकिन अगर आपको अपना लग्न पता है तो इस वीडियो को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार देखिए। और अगर आपको लग्न पता नहीं है तो फिर जन्म राशि के अनुसार तो इस वीडियो को आप देख ही सकते हैं। और ज्योतिष से संबंधित आप मुझसे परामर्श करना चाहते हैं तो वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों के लिए आपको शायद याद होगा 12 अप्रैल 2022 की वो तारीख थी जब राहु देव ने अपना राशि परिवर्तन किया था। और उस समय राशि परिवर्तन करके आपके दसम भाव, जो कि आपके कार्य क्षेत्र का जो भाव है, इस भाव में विराजमान हुए थे। लेकिन 18 महीनों के बाद राहु देव फिर से अपना राशि परिवर्तन करेंगे, क्योंकि राहु और केतु का राशि परिवर्तन 18 महीनों का होता है। तो 30 अक्टूबर 2023 को राहु का राशि परिवर्तन होगा और राहु देव आपके दसम भाव से निकल करके आपके नवम भाव, आपके भाग्य स्थान में देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में उपस्थित रहेंगे। तो ऐसे में राहु देव आपके जीवन के लिए, आपके भाग्य के परिवर्तन के लिए, आपके जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए क्या क्या परिवर्तन करने वाले हैं, इसका वर्णन आज इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, शास्त्र हमेशा कहता है कि जब भी कोई बड़ा ग्रह जिनका राशि परिवर्तन लंबे अंतराल के बाद होता है, वो ग्रह जब राशि परिवर्तन करता है तो जिस तारीख को वो राशि परिवर्तन करता है उस तारीख से 1 से सवा महीने पहले ही अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। तो पिछले 17 महीनों से राहु देव आपके दसम भाव में विराजमान थे। और 22 अप्रैल 2023 की वो तारीख थी जब गुरुदेव ने, देवगुरु बृहस्पति ने अपने राशि परिवर्तन किया था और आपके दसम भाव में उपस्थित हुए थे। और वहां पर गुरु और राहु की एक युति बनी और जिस युति के कारण एक योग निर्मित हुआ जिसका नाम है गुरु चंडाल योग। तो राहु देव आपके दसम भाव में तो चल ही रहे थे, साथ ही गुरुदेव, देवगुरु बृहस्पति वहां पर आ गए। गुरु चंडाल योग का विपरीत प्रभाव आपके जीवन में पिछले समय से आप देख रहे थे। तो हो क्या रहा था आपके जीवन में? आपके जीवन में आप आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहे थे, तनतोड़ मेहनत कर रहे थे, लगातार प्रयास कर रहे थे, प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। आप 10 कदम आगे बढ़ रहे थे तो 20 कदम वापस पीछे चले जा रहे थे। 20 कदम आगे बढ़ रहे थे तो 40 कदम वापस पीछे चले जा रहे थे। पैसा आपके जीवन में आ तो रहा था, हालांकि मंद गति से आ रहा था, लेकिन आ तो रहा था। उस पैसों का बचत आप नहीं कर सके। 10 रुपए का आप बचत करने की कोशिश कर रहे थे तो 20 रुपए का खर्च आपके लिए तैयार था। इस समय में आपके अपने लोग आपसे नाराज हो गए। जिन लोगों का आप मुंह देखने के लिए तैयार नहीं थे, जिन लोगों के साथ बात करने के लिए आप तैयार नहीं थे, ऐसे लोगों के प्रति राहु देव ने आपको निराश्रित कर दिया था। आपके अपने लोग जिनका सुख दुख में आपने साथ दिया, सुख दुख में आप भागीदार बने, कंधे से कंधा मिलाकर के दुख की घड़ी में आपने उनका भरपूर साथ दिया। और जब आपकी बारी आई तो वो लोग आपका साथ छोड़ करके चले गए। कुटुंब में एक सामंजस्य उत्पन्न नहीं हो रहा था, एक प्रेम भरा वातावरण नहीं था। अगर कोई व्यक्ति परिवार में पूर्व की बात कर रहा था तो दूसरा पश्चिम की बात कर रहा था, एक उत्तर की बात कर रहा था तो दूसरा दक्षिण की बात कर रहा था। एक सामंजस्य, एक विरोधाभास परिवार में उत्पन्न हो रहा था। सब लोग एक जगह बैठ करके प्रेम से बात कर सके, किसी समस्या का समाधान प्रेम से कर सके, ऐसी स्थिति पिछले 17 महीनों से आपके जीवन में आपने नहीं देखी होगी। आपके पिता के साथ मनमुटाव चल रहा था, पिता से तनाव चल रहा था, माता के स्वास्थ्य में
लगातार गिरावट आ रही थी और आपके जो पैसे, ज़्यादातर जो पैसे हैं आपके कोर्ट कचहरियों में, हॉस्पिटल के खर्चों में खर्च हो रहे थे और सही समय पर सही निर्णय आप नहीं ले सके। गलत समय पर गलत निर्णय लेने के कारण भी आपको इन 17 महीनों में बहुत सारी परिस्थितियों का आपने सामना किया। कर्ज के बोझ तले आप लगातार दबे जा रहे थे, कर्जा उतरने का नाम नहीं ले रहा था। 10 रुपए का कर्ज आप उतारने की कोशिश भी कर रहे थे तो 20 रुपए का कर्ज आपके लिए तैयार खड़ा था। तो कुल मिलाकर आपके जीवन में एक अंधकारमय स्थिति उत्पन्न हो रही थी। उम्मीद की रोशनी की कोई किरण आपके जीवन में दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। और ईश्वर की कृपा से, परमपिता परमात्मा की कृपा से राहुदेव इस समय कमजोर अवस्था में चल रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति युवा अवस्था में चल रहे हैं। और 30 अक्टूबर 2023 को जब राहुदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे, दसम भाव से निकल जाएंगे, इसका मतलब यह हो गया कि गुरुदेव यहाँ पर अकेले रह जाएंगे। तो गुरु जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो अपनी युवा अवस्था में, तो यहाँ पर इनका प्रभाव, शुभ प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र में, आपके सपनों में, आपकी इच्छाओं में देखने को मिलेगा। और राहुदेव यहाँ से निकल करके आपके भाग्य स्थान के अंदर, आपके नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में आएंगे। तो यहाँ पर यह आपके लिए बहुत ही शुभ समय लेकर के आने वाले हैं। अब क्यों लेकर के आने वाले हैं, कैसे लेकर के आने वाले हैं, इस बात का वर्णन भी करना बहुत ज़रूरी है। कई लोगों का यह प्रश्न है और कई लोग कमेंट्स भी करते हैं, पूछते भी हैं कि पंडित जी आप बता रहे हैं कि यहाँ पर जब राहुदेव देवगुरु बृहस्पति के साथ थे, गुरु चंडाल योग निर्मित कर रहे थे, तो यहाँ पर विपरीत प्रभाव जीवन में देखने को मिल रहा था। लेकिन यहाँ से निकलेंगे तो फिर जाएंगे तो देवगुरु बृहस्पति की राशि में ही। यह भी बात सही है। लेकिन दोस्तों मैं आपको यह बता दूं, हालांकि यह देवगुरु बृहस्पति की राशि जरूर है, लेकिन यह शुक्राचार्य की उच्चस्थ राशि है और शुक्राचार्य राहु के गुरु हैं। क्योंकि राहु एक दैत्य ग्रह है, राहु एक राक्षस ग्रह है और एक छाया ग्रह है। ये जहां भी जाते हैं, जिस भाव में जाते हैं, वहां पर एक छाया का वातावरण बना देते हैं। राहु एक मायावी ग्रह है, एक रहस्यवादी ग्रह है। हमेशा अपना रहस्य अपने साथ में लेकर के चलते हैं। कब क्या हो जाए, कौन सी घटना हमारे साथ हो जाए, यह हमें पता नहीं चलता। और राहु हमारे जीवन में अचानक से घटनाओं को घटित करने का कार्य करते हैं। हमारे 9 ग्रहों में राहु ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं, इनमें इतना सामर्थ्य है कि व्यक्ति को अचानक से वो राजा से रंक बना देते हैं और रंक से राजा बना देते हैं। इतने बलवान है राहु। जब ये देने लगते हैं तो इतना देते हैं कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। फिर परिणाम की चिंता ये नहीं करते। तो दोस्तों वैसे ही राहु ग्रह जब यहाँ से निकल करके आपके भाग्य स्थान में देवगुरु बृहस्पति की राशि में आएंगे, शुक्राचार्य अपने गुरु शुक्राचार्य की उच्चस्थ राशि में आएंगे, तो यहाँ पर इनको एक अलग बल प्राप्त होगा। और राहु के बारे में अक्सर कहा जाता है कि इनकी अपनी कोई राशि नहीं होती। जिन राशि में ये जाते हैं और उस राशि के स्वामी के गुण ही ये प्रदर्शित करते हैं, उनका ही फल ये प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की राशि में है, लेकिन मीन राशि शुक्राचार्य, राहु के जो गुरु हैं शुक्राचार्य, उनकी उच्चस्थ राशि भी है। और यहाँ पर ये बलवान क्यों हो जाते हैं, ये महत्वपूर्ण विषय है। दोस्तों शुक्राचार्य कौन है? शुक्राचार्य दानव नहीं है, शुक्राचार्य जन्म से दैत्य नहीं है, फिर ये दानवों के गुरु बने कैसे? दोस्तों शुक्राचार्य महर्षि भृगु के पुत्र थे और भृगु के पुत्र तो वो थे ही, लेकिन शुक्राचार्य जो थे उनका जो जन्म है वो भार्गव गोत्र में, भार्गव कुल में हुआ था। और देवगुरु बृहस्पति हैं, उनके जो पिता थे वो थे अंगिरस ऋषि। और देवगुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य की जो शिक्षा थी वो साथ में ही हो रही थी। उन्होंने शिक्षा साथ में ही ग्रहण की थी और उनको शिक्षा देने वाले देवगुरु बृहस्पति के पिता अंगिरस ऋषि ही थे। अंगिरस ऋषि अपने पुत्र मोह के कारण देवगुरु बृहस्पति पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। इससे कुपित होकर के, नाराज होकर के शुक्राचार्य वहां से निकल गए। और वहां से निकलने के बाद काफी समय के बाद जब उन्होंने सोचा, उनको ध्यान में यह आया, उनको पता चला कि सभी देवताओं ने मिलकर के देवगुरु बृहस्पति को देवताओं का गुरु बनाया है, तो और भी ज्यादा वो क्रोधित हुए और उन्होंने उसी समय निश्चित कर दिया था कि मैं दानवों का गुरु बनूंगा। तो वहीं से वो दानवों के गुरु बने। हालांकि
शुक्राचार्य देवगुरु बृहस्पति से ज़्यादा होनहार थे, ज़्यादा ज्ञानी थे, ज़्यादा होशियार थे। तो उन्होंने वहाँ से निश्चय कर लिया था कि मैं दैत्यों का गुरु बनूंगा। और जब उन्होंने देखा कि दैत्य कुल देवता और दानवों के बीच युद्ध हुआ, दैत्य कुल खत्म हो रहा है, दैत्य एक एक करके खत्म हो जाएंगे और ऐसे तो दैत्य कुल ही पूरा खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की, आराधना की और उन्होंने भगवान शिव से मृत संजीवनी मंत्र प्राप्त किया। और उस मंत्र से यह हो रहा था कि जो भी दैत्य इस युद्ध में मारा जा रहा था, मृत संजीवनी मंत्र के कारण शुक्राचार्य उन दानवों को जीवित कर दिया करते थे। तो ऐसे थे शुक्राचार्य। हालांकि ये देवगुरु बृहस्पति से भी ज्यादा होशियार थे। और यही कारण है कि देवगुरु बृहस्पति के एक पुत्र थे कच्छ। जब वे शिक्षा योग्य बने, शिक्षा लेने योग्य बने, बड़े हुए, तो उनके पिता देवगुरु बृहस्पति ने अपने पुत्र से कहा कि एकमात्र दुनिया में ऐसे ज्ञानी पुरुष हैं जो आपको ज्ञान दे सकते हैं, वो हैं शुक्राचार्य। तो कितनी विडंबना है, कितनी विचित्र बात है कि ज्ञान के देवता अपने पुत्र को ज्ञान प्राप्त करने के लिए कह रहे हैं, शुक्राचार्य से ज्ञान प्राप्त करने के लिए कह रहे हैं। तो शुक्राचार्य कौन है, यह आप समझ सकते हैं। और उन्हीं शुक्राचार्य की उच्चस्थ राशि में राहु देव यहाँ पर 30 अक्टूबर 2023 को आपके भाग्य स्थान के अंदर गोचर करेंगे। तो क्यों ना आपके लिए ये शुभ फल प्रदान करेंगे, बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। यूं समझ लो आपके जीवन में कोई न कोई नयापन आएगा, आपके जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन, कुछ न कुछ प्राप्ति होनी तय है। जो आपने बीज बोया था, वो बीज एक विशाल वृक्ष बन करके जब वो फल देने योग्य बनेगा तो आपके लिए वो फल उपलब्ध करवाएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जब 30 अक्टूबर के बाद राहु देव इस भाव में आएंगे और राहु की 3 दृष्टियां भी होती हैं, यहां पर ये आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे, आपके रोजगार में वृद्धि करेंगे। जो भाग्य में पिछले 17 महीनों से, पिछले 18 महीनों से अवरोध आ रहा था, तकलीफें आ रही थी, भाग्य का साथ आपको नहीं मिल रहा था, आप भाग्य का साथ लेने के लिए तड़प रहे थे, लेकिन यहां पर 30 अक्टूबर के बाद भाग्य का पूरा साथ आपको मिलने जा रहा है। यहां पर आपके पिता के प्रति जो आपके एक असमंजस्य उत्पन्न हो रहा था, पिता के प्रति आपके मन में जो कुंठित भावना जागृत हो गई थी, तनाव एक उत्पन्न हो रहा था, वो तनाव इस समय आपका दूर होगा और पिता से आर्थिक सहयोग की प्राप्ति आपको होगी। धर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, आपके घर में कोई न कोई मांगलिक कार्य, कोई न कोई धार्मिक कार्य आपका होगा, जिससे आपको पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आप गिने चुने लोगों में आपका उठना बैठना होगा और समाज में आपका कद बढ़ेगा। तो यहां पर जब 30 अक्टूबर को राहु का राशि परिवर्तन होगा, तो 30 अक्टूबर के बाद आपके जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन, कुछ न कुछ प्राप्ति, जो मेहनत आपने की थी, जो बीज आपने बोया था, उसका प्रतिफल आपको मिलने जा रहा है। अब राहु देव की 3 दृष्टियां हैं। राहु जिस भाव में बैठते हैं वहां से पंचम भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और नवम भाव में दृष्टि करते हैं। तो 30 अक्टूबर के बाद जब राहु देव आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे, तो इनकी 1, 2, 3, 4 और 5 लग्न भाव पर इनकी दृष्टि होगी। लग्न भाव पर आप यहां आ जाएंगे तो यहां से लग्न भाव पर इनकी दृष्टि होगी। और लग्न भाव यह हमारा अपना भाव है, हमारे आचार विचार का भाव है, हमारे गुण दोषों का भाव है, हमारे चरित्र का भाव है, हमारे रूप रंग का भाव है। तो यहां पर देखने में यह आएगा कि हमारे चरित्र में एक अलग प्रकार का निखार लेकर के राहु देव आएंगे, हमारे आचार विचार में एक अलग प्रकार का निखार वो लेकर के आएंगे। हमारे स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कोई समस्या रही होगी तो वह समस्या, स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या राहु देव यहां पर दूर करेंगे। तो यहां पर राहु की पंचम दृष्टि से राहु देव यहां पर स्वास्थ्य में बहुत ही अच्छा फल प्रदान करने वाले हैं। और राहु की जो सप्तम दृष्टि है, वो सप्तम दृष्टि आपके तीसरे भाव पर जाएगी, आपके पराक्रम भाव पर जाएगी। तो यहाँ पर 30 अक्टूबर के बाद राहु आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में वृद्धि करेंगे। छोटे भाई बहनों के प्रति आपकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाएगी, कुटुंब और परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। तो जो भी आप कार्य कर रहे थे, जिस कार्य के लिए आप लगातार प्रयत्न कर रहे थे आगे बढ़ने के लिए, वो कार्य आपका पूरा होगा और उस कार्य में आपको पूर्ण प्रतिफल देखने को मिलेगा। अब राहु की जो नवम दृष्टि है वो आ रही है आपके पंचम भाव पर। दोस्तों, पंचम भाव विद्या, बुद्धि और संतान का भाव है और यही भाव है हमारे
प्रणय संबंधों का, हमारे संचित कर्म का। जो कर्म, संचित कर्म का मतलब होता है जो कर्म हम करके आए हैं उन कर्मों के फलस्वरूप ही हमारे वर्तमान के भाग्य निश्चित होते हैं, और भाग्य भाव में स्वयं राहु देव यहाँ पे विराजमान होंगे। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आपके संतान में जो एजुकेशन ग्रहण कर रहे हैं, जो विद्या ग्रहण कर रहे हैं, उनमें भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और वो हायर एजुकेशन के लिए अगर बाहर भी जाना चाहते हैं तो वहाँ पर ये अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। उनकी अगर शादियाँ नहीं हो रही तो शादी के प्रबल योग भी बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये विद्या, बुद्धि और संतान का भाव है, तो आपके बुद्धि में एक बुद्धिमत्ता देंगे, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए कि राहु जब 30 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके जीवन के परिवर्तन के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। अब राहु की और भी कृपा प्राप्त करने के लिए राहु से संबंधित कुछ उपाय करने की आपको बहुत जरूरत है। लेकिन राहु तो इस समय आपके लिए अच्छा करेंगे ही, लेकिन इनका उपाय करने से, इनको और ज्यादा बल देने से राहु देव को और ज्यादा ताकत मिलेगी। यहां पर ये शुक्राचार्य का फल देंगे, शुक्र का फल देंगे। और इस भौतिक जीवन में हमें चाहिए क्या? गाड़ी, मोटर, बंगले जितने भी होते हैं वो भौतिक सुख सुविधाओं के कारण उसके जो कारक होते हैं वो शुक्र होते हैं, और शुक्राचार्य की उच्च राशि में यहाँ पर राहु देव आएंगे। तो कुल मिलाकर के शुक्र का जो उपाय करना है वो उपाय क्या है कि 7.25 रथी का गोमेद, वो पंच धातु से बनी अंगूठी में आप जड़वा करके शनिवार के दिन संध्या काल के समय वो आपकी मध्यमा अंगुली में आपको धारण करना है। राहु के बीज मंत्रों का जाप ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोस राहुवे नमः, इस मंत्र का जाप आपको करना है। दूसरा, कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति हो, निसहाय व्यक्ति हो, उनकी आपको मदद करना है। काली कंबल का दान आपको करना है। हरा नारियल, वो जो पानी वाला नारियल होता है पीने का, उनमें तांबे का एक खोटा सिक्का डाल करके अपने ऊपर 11 बार घुमा करके बहते हुए जल में आपको प्रवाहित करना है। और जहाँ कहीं आपके आसपास कोई कुष्ठ रोगी हो, कोई अपाहिज हो, उनकी मदद आपको करनी है। तो इस प्रकार का जो कार्य आप करेंगे राहु से संबंधित, तो राहु देव आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे, और राहु जब कृपा बरसाएंगे तो आपको बहुत कुछ दे सकते हैं, फिर वो परिणाम की परवाह नहीं करते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, मेरा बताना आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन बटन पर क्लिक ज़रूर करें, ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों।